तो हाय फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे अपने जो आज के ट्रेड हैं उसके बारे में। और इस ट्रेड का पर्पस आपको सिखाना है, समझाना है और आपका माइंडसेट किस तरीके से तैयार रह सकता है। मैं आपको बता दूं कि आज मैं ट्रेड काफ़ी दिनों बाद कर रहा हूँ, लेकिन काफ़ी दिनों के बाद ट्रेड करने के बाद भी क्या मैं मार्केट को देखना छोड़ देता हूँ? नहीं, मैं मार्केट हर दिन देखता हूँ। मुझे मार्केट की रग रग से वाकिफ़ रहना पड़ता है कि किधर मूवमेंट होने वाला है, ऊपर नीचे क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, किधर जा सकता है, क्या नहीं जा सकता। और उसमें से जब बेस्ट पॉसिबल सेटअप निकलता है, जहाँ पे मुझे लगता है यार यहाँ पे अगर मैं ट्रेड लूँगा तो पॉसिबिलिटी अच्छी खासी है शॉर्ट करने की या लॉन्ग करने की, या कुछ भी, कोई भी स्टॉक या किसी तरीके की ट्रेड अगर लेनी है। प्रॉब्लम ज़्यादातर ट्रेडर्स के साथ ये है कि उनको हर दिन एक ट्रेड चाहिए। मुझे हर दिन एक ट्रेड नहीं चाहिए, मुझे हफ्ते में एक ट्रेड भी मिल गया मैं बहुत खुश रहता हूँ। क्योंकि प्रॉब्लम यही है, लोग सोचते हैं कि पढ़ाई की है 16 साल तो वहाँ से तो 50,000 महीने का आ रहा है, ट्रेड से 50,000 एक दिन का आना चाहिए और हर दिन आना चाहिए। ये आप खुद सोचो कि ये कोई सही दिमाग का विश्लेषण है या एनालिसिस है, या ये कोई दिमाग ऐसा लालची दिमाग सोच रहा है इस टाइप की बात। तो मेरे हिसाब से लालची दिमाग है और भ्रष्ट हो चुका है वो दिमाग। तो उसको आप सही करिए, अदरवाइज बहुत मुश्किल होगा इस मार्केट में। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली ट्रेड किस टाइप की इमर्ज हो रही है यहाँ पे। तो सबसे पहले ये आपको ट्रेडिंग व्यू है, मैं ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करता हूँ, बस नॉर्मली वीडियो बनाने के लिए यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या आपको दिख रहा है, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और डेली टाइम फ्रेम लगा रखा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हायर एरिया, मैंने, अगर आप मेरा वीडियो देखे होंगे एनालिसिस का, तो मैंने ये बोला था कि ये जो एरिया है यहाँ तक एक बाउंस आ सकता है 24, 150, 200 अप्रॉक्सीमेटली, और ये ब्रेक हुआ तो यहाँ तक भी आ सकता है 24,600। लेकिन ये एरिया ब्रेक करना चाहिए, जो ब्रेक आज नहीं हुआ। तो इस एरिया पे जब मैंने देखा, और माहौल क्या है आज का, अगर आप देखेंगे ग्लोबल मार्केट्स तो बहुत पॉजिटिव नहीं है। जब ग्लोबल मार्केट्स का माहौल बहुत पॉजिटिव नहीं है तो आपका ये जो बाउंस है ये बहुत अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी थी जो कि हमने किया। और सुबह हमने यही उम्मीद की थी कि मार्केट ऊपर जाएगा, 24,150 का टारगेट भी था, वहाँ तक गया। वहाँ पर मैंने सबको बोला कि भाई एग्जिट कर दो, मेरे एनालिसिस के हिसाब से यहाँ पे सेलिंग आ सकती है, डेंजर जोन है। और निफ्टी में 12,020 का एरिया था वो, और अब 22 ऑलमोस्ट हाई भी बनाया है। तो उस एरिया पे हमें निकलना है। अब क्या करना है यहाँ पे हमें मोस्ट प्रोबेबली अगर सेल करना है तो पुट बाय कर सकते हो, या फिर यहाँ पे कॉल सेल कर सकते हो, दोनों चीज़ आप कर सकते थे। तो ये एक पॉसिबिलिटी यहाँ बनती थी। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया, मैंने बस आपको अभी दिखाना चाह रहा हूँ कि क्या एग्जैक्टली सेटअप था। और जो लोअर साइड में सपोर्ट है वो 23,500 के आसपास आना चाहिए, आसपास। एग्जैक्टली पिन पॉइंट चीज़ें नहीं हो सकती, तो 500 से 550 के आसपास यहाँ सपोर्ट मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पे कई बार आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप शेडोज दिखेंगे आपको, तो यहाँ पे लोअर लेवल पे यहाँ बायर्स हैं। ये बायर में बहुत कन्विक्शन तो नहीं है, लेकिन ये आएंगे। और वही चीज़ आपने देखा कि इस एरिया से एक बार अभी बाइंग भी आई है, नीचे जाके मार्केट ऊपर गया है, फिर ऊपर से नीचे। तो आज एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। मतलब आपको अगर यहाँ पे मिले बैंक निफ्टी तो कॉल सेल करिए, यहाँ पे मिले तो पुट सेल करने से भी डरिए मत। तो मैंने दोनों चीज़ की है। अगर आप बोलेंगे यहाँ पे पुट सेल करने में डर लग रहा है क्योंकि मार्केट गिर रहा है, तो फिर आपको मार्केट का एनालिसिस करना नहीं आता। क्योंकि मार्केट गिरेगा लेकिन एक दिन में नहीं गिर जाएगा, और इस एरिया में आने के बाद पुट की वैल्यू जो बढ़ी होगी उसको सेल करने में आपको प्रीमियम ईजिली डिके मिल जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी थी, तो मैंने इस तरीके से ट्रेड किया। अब हम बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली किस तरीके से कौन कौन से मूव हम पकड़ पाए। तो एग्जैक्टली ये जो आपका ट्रेड है आज का, सबसे पहले आप ऊपर खुले, उसके बाद आप नीचे जा रहे हैं। लेकिन आप एक चीज़ देख रहे हैं, हर बाउंस पे सेलिंग आ रही है। यहाँ पे आप देखेंगे ये डिप है, बाउंस है, फिर सेल ऑफ हो रहा है, फिर एक बाउंस है, फिर सेल ऑफ हो रहा है, फिर एक बाउंस था, फिर सेल ऑफ हुआ। तो मार्केट जो है हाई पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है और नीचे से बाउंस भी दे रहा है, लेकिन नीचे के बाउंस को कैप्चर करने में रिस्क ज़्यादा लग रहा है। लेकिन अगर आप बाउंस मिल रहा है उसको सेल करना, क्योंकि आप देखिए सुबह से ही यही चल रहा है ट्रेंड। जब तो ट्रेंड समझ में क्या आ गया, सेल द रैली है ट्रेंड, लेकिन सपोर्ट एरिया है ये। तो इस सपोर्ट एरिया में बाइंग भी आएगी, तो इस सपोर्ट एरिया में आपको सेल नहीं करना है, यहाँ पे बाय करना है। लेकिन यहाँ पे अगर मिले तो सेल करना है। तो ये एक रेंज मिल गई मुझे। अब इस रेंज में मुझे हायर लेवल पे सेलिंग करनी है, लोअर लेवल पे बाइंग करनी है। कोई भी डिप मिलता है तो उसको मैं बाय ही करूँगा। लेकिन अभी हम सपोर्ट के आसपास आ रहे हैं और यहाँ पे रिस्क बढ़ जाता है, तो अभी ट्रेड नहीं करना है। सुबह से हमने इसको काफ़ी अच्छे से कैप्चर किया। तो आप ये जो ट्रेड मैं कह रहा हूँ, ये जो बाउंस था, तो इसमें मैंने पुट सेल किया, ठीक है। ये वाले बाउंस में मैंने पुट सेल किया, और इस वाले आई थिंक दिस वन मैंने इस वाले में कॉल सेल भी किया। 23,735 इसमें नहीं, इस वाले पे मैंने कॉल सेल किया है, जो नीचे आपका सबसे बड़ा कैंडल दिख रहा है, इस वाले पे भी मैंने कॉल सेल किया था। 23,700 के नीचे उम्मीद ये थी कि मॉर्निंग का लो अगर ब्रेक करता है तो एक बड़ा सा डिप आ सकता है 23,550 की तरफ। तो ये पॉसिबिलिटी थी और उसने उसी तरीके से बिहेव किया। आई थिंक लो भी आज का 560 के आसपास है, 520 540 तक उम्मीद थी, 560 से आके लौट गया। लेकिन ये अच्छा एक सेटअप था। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मार्केट क्या बोल रहा है आपको, कोई भी रैली आ रही है सर्वाइव नहीं कर रही है। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी
बहुत बड़ा डिप आ जाए और सपोर्ट के पास आ रहा है तो वहाँ से बाउंस भी आ रहा है। तो ये एक अच्छा सेटअप था जहाँ पे आप पुट सेल करें नीचे और ऊपर पे आपको कॉल भी सेल करने से डरना नहीं है। तो ये आज का सेटअप था जिस पे मैंने ट्रेड किया और आपको ये बताना चाहता था कि इतनी बड़ी रैली जब आई है, आप देख सकते हैं ये रैली आई है, तो इस बड़ी रैली के बाद डिप्स आएंगे। अब उस डिप में क्या करना है, उस डिप में आप दो चीज़ कर सकते हो। आपको डर लगेगा अब गिरा बड़ा फॉल आने वाला है, बड़ा फॉल आने वाला है, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। आप मानेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि आप, कई लोग बोलते हैं यार मैं हमेशा बेयरिश रहता हूँ, लेकिन बिलीव नहीं करेंगे, इस पूरे अपसाइड जो ये रैली आई है इसमें हम इस एरिया से बुलिश हो गए थे, 22,000 के आसपास से हम बुलिश हो गए थे। बैंकों में भी, कई बैंकों में हमने हमेशा यहाँ पुट सेल किया, कॉल बाय किया, हमारी अप्रोच ऊपर की तरफ ही थी। अब 12,000 की बात हमने की थी, 12,150 के लेवल अप्रॉक्सीमेटली लग रहे थे, लेकिन 12,020 के आसपास आज सुबह हमने कहा कि भाई यहाँ से अब थोड़ा सा सेफ्टी बरतनी चाहिए क्योंकि यूएस में इलेक्शन है और बड़ी चीज़ है वो। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे मोस्टली ये एक टॉप तो हो सकता है, लेकिन पहला डिप बाय होके फिर एक टेस्ट कर सकता है हाई, जो आज का हाई है अप्रॉक्सीमेटली, और फिर हो सकता है बाद में गिरे। तो यहाँ पे आपको सेल नहीं करना है अनटिल एंड अनलेस ये लेवल्स 23,500 के लेवल आप मान के चलिए अगर ब्रेक नहीं होते हैं। तो जब भी आपको यहाँ पे बाय करना है तो 23,500 का आपको स्टॉप लॉस लगा लीजिए और यहाँ पे बाय करिए, और या फिर आप यहाँ पे पुट सेल भी कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर एक बार रैली मिल जाए और थकने लगे आपकी रैली 24,000 के आसपास या 100 के आसपास, तो 24,100 200 के कॉल भी आप सेल कर सकते हो। और ओवरऑल पॉसिबिलिटी इस स्ट्रक्चर की है जो मैं ये कह रहा हूँ, और इसी माइंडसेट के साथ मैंने आज ट्रेडिंग की है कि जब डिप आएगा इस एरिया में एक बाइंग आनी चाहिए, एक बाउंस आए, छोटा बाउंस या बड़ा बाउंस, उस बाउंस के थकने का वेट करूंगा ताकि हम फिर से यहाँ पे कॉल सेलिंग की पोजीशन ले सकें। तो ये ओवरऑल अप्रोच है और ये सेम स्ट्रक्चर कई सारे बैंक में भी चल रहा है, तो बैंकों में भी सेम ट्रेड इसी तरह की लेनी है। लेकिन आज का जो अपसाइड था वो अच्छा खासा था और मॉर्निंग में ही हो गया, इस कारण से हमने मॉर्निंग में ही जो लॉन्ग पोजीशन थी क्लोज करने के लिए बोल दिया, और उसके बाद कॉशियस अप्रोच विथ सेलिंग द रैली अप्रोच हमें रखनी है। ये गेम सेट था। अब इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा अपना टर्मिनल जो आस्था का है, जहाँ पे मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। 4,000 रुपीज़ का एक मार्जिन मिल जाता है, काफ़ी सस्ता है। तो अगर आपको ट्रेड करना है तो आप वहाँ पे कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, आप यूज़ करके उसमें ट्रेड कर सकते हो, ओपन कर सकते हो अकाउंट। लेकिन मुद्दा ये है कि आपको वहाँ पे ब्रोकरेज का भी कई लोग बोलते हैं कि ब्रोकरेज ज़्यादा है। ब्रोकरेज ज़्यादा इसलिए आपको समझना चाहिए कि जिस ऑप्शन के एक लॉट को सेल करने के लिए बाकी ब्रोकर 25,000 30,000 मांगते हैं, वो चीज़ आपको 4,000 में मिल रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपका ब्रोकरेज है वो 4,000 पे लग रहा है, वो ब्रोकरेज 25,000 पे ही लग रहा है, लेकिन वो आपसे पैसे नहीं ले रहे हैं, इसलिए आपको ब्रोकरेज बड़ा चुभता है। लेकिन वो 25,000 का है जो ब्रोकरेज लग रहा है, इसलिए तो ये बनिए वाली बुद्धि ठीक है, लेकिन यहाँ पे ट्रेडिंग करने आए हो तो थोड़ा सा समझ के करना पड़ेगा कि बाकी लोग 25,000 में क्यों दे रहे हैं और ये 4,000 में क्यों दे रहा है। अगर 4,000 में दे रहा है तो कुछ तो पैसे लेगा, और वो जो पैसे दे रहा है, वो जो रिस्क ले रहा है, वो आस्था लेता है, इसलिए वो आपका ब्रोकरेज ज़्यादा लेता है। तो ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जैसे अगर मेरी ट्रेड्स आप देखेंगे तो आपको लगेगा यार बड़ी ट्रेड की बहुत ब्रोकरेज लगेगा, लेकिन मेरा प्रॉफिट है 2.8 लाख, उसमें करीब 10,000 भी ब्रोकरेज लग गया तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार। 2.7 नेट प्रॉफिट है टेक होम। तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि अगर मैंने, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, और इसीलिए मैंने कहा कि हाई पे सेल करूंगा, यहाँ पे कॉल, यहाँ पे सेल करूंगा पुट, और ये पॉसिबिलिटी के साथ ही ट्रेड। अभी आप देख सकते हैं राइट नाउ बैंक निफ्टी में बाउंस आता हुआ दिख रहा है। ये बाउंस आएगा, बाउंस नहीं भी आएगा ना तो बैंक निफ्टी बहुत जल्दी ब्रेक डाउन नहीं करेगा, और करेगा भी तो आप 500 पे स्टॉप लॉस लगा के बैठो। हिट हो गया तो हिट हो गया, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल जो डायरेक्शन है वो यहाँ से एक बाउंस की ही प्रोबेबिलिटी लग रही है, लेकिन वो बाउंस भी सेल ऑफ होगा। अब किधर से होगा ये हमें नहीं पता, वो किसी को नहीं पता, वो हमें देखना पड़ेगा, प्राइस एक्शन देख के ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो ये है, चलिए चलते हैं टर्मिनल पे, देख लेते हैं प्रॉफिट्स और जो भी ट्रेड्स मैंने ली थी। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा ना तो डेफिनेटली आप शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, और दोस्तों से भी शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन ज़रूर दबाइए, वरना पोर्टफोलियो लाल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आइए चलते हैं टर्मिनल पे, मतलब मोबाइल ऐप पे। तो हाय फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ट्रेड दिखाना चाहूँगा अपनी आज की, और ट्रेड क्यों ली है, क्या ली है। चार्ट्स में हमने ऑलरेडी बात कर ली है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि ट्रेड्स में एग्जैक्टली सबसे पहला स्टेप क्या होता है। तो पहला स्टेप ये था कि आज अगर मार्केट को आप देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी, तो मैंने क्या एक्सपेक्टेड
पहली चीज़ है आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, दूसरी चीज़ है मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से 24,150 बैंक निफ्टी में एक लेवल था जहाँ पे सेलिंग आ सकती है, और डाउन साइड में 23,500 का लेवल है, 500 550 जहाँ पे सपोर्ट है। ये पहला लेवल है जहाँ पे मुझे बाइंग करनी है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे आज मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, तो आप देखेंगे कि पहले हम हाई गए, फिर वहाँ से गिरे, और जब गिरे तो हमने सपोर्ट भी टेस्ट किया। तो ये एक बहुत अच्छा मार्केट है, रेंज बाउंड। अब जैसे पता है आपको कि मार्केट ने अच्छी खासी रैली ली है, इतनी बड़ी रैली के बाद एक छोटा मोटा डिप आता है, और अगर आपको बाउंस मिल रहा है खुलते ही सुबह टाइम पे, और हमने सुबह ऐसा नहीं था, मैंने अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये कहा था कि आज सुबह हम लॉन्ग जाएंगे क्योंकि बुलिश है। तो हमने कुछ बैंक्स में और बैंक निफ्टी में भी 24,150 के टारगेट से लॉन्ग ही बताया था लोगों को अपने एनालिसिस में। तो लॉन्ग गए, सुबह अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, 150 160 चल रहा था उस टाइम पे, हमने बुक कर लिया। हमने कहा अब यहाँ पे रिस्क बढ़ गया है लॉन्ग पोजीशन के लिए, तो अब यहाँ से लॉन्ग नहीं रहना है। अब क्या करना है, अगर लॉन्ग नहीं रहना है तो आप शॉर्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। ये नहीं बोला मैंने कि शॉर्ट करो या नहीं करो। अब वहाँ पे शॉर्ट अगर आप अटेम्प्ट करोगे तो भाई पुट ले लो या फिर कॉल सेल कर दो। तो ये गेम प्लान था आज का। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, तो ये मेरी वॉच लिस्ट जो आपको दिख रही है, तो इसमें मैंने 23,900 पुट लिया हुआ है, जो कि राइट नाउ स्टिल मतलब ये इन द मनी है, ठीक है, ये आउट ऑफ मनी नहीं, इसलिए आप प्राइस इसका देख सकते हैं बहुत हाई है। इसी तरह आपने कॉल भी कॉल देखेंगे तो कॉल मेरा जो है अभी 24,100 मॉर्निंग में ये इन द मनी हो गया था, अभी ये आउट ऑफ मनी हो गया है, तो इसका प्राइस धीरे धीरे अच्छा खासा डिके हो रहा है। तो यहाँ पे ये कुछ प्राइजेस हैं जिसमें मैं आज ट्रेड किया। अब मैं आपको दिखा दूंगा ट्रेड कैसे स्टार्ट किया मॉर्निंग से। अब सबसे पहले अगर आप जाएंगे तो कंप्लीटेड ट्रेड्स में चलते हैं। तो कंप्लीटेड में आप देखेंगे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले 11:24 पे, तो मैंने सुबह सुबह कुछ नहीं किया, सुबह मैंने कुछ नहीं किया। सुबह का डिप मैंने, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था इसलिए मैं नहीं किया, लेकिन सुबह अगर कुछ करना था तो मॉर्निंग में कॉल सेल करना था उस रैली के बाद। अब चलो वो तो मिस हो गया, अब उसके बाद मैं ऐसा नहीं करूँगा नहीं यार अब तो मिस हो गया मैं कॉल ही सेल करूँगा, नहीं। अब मार्केट जब डिप हुआ तो पहले मार्केट ने छोटा डिप मारा, तो छोटे डिप में मैंने पुट सेल किया सबसे पहले। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो मैंने पुट सेल किया है, तो लेट अस सी द ऑर्डर। तो 11:24 पे मैंने पुट सेल किया है 440 पे। फिर मैंने क्वांटिटी पूरी सेल नहीं की, मैंने अभी भी क्वांटिटी बचा रखी है। फिर उसके बाद मैंने सेल करने की कोशिश की तो नहीं हुआ, तो फिर मैंने यहाँ पे बाय किया है, सॉरी, फिर मैंने यहाँ पे 499 पे सेल किया है। पहले मैंने 440 पे सेल किया, फिर मैंने 499 पे 900 क्वांटिटी सेल किया, फिर मैंने 506 पे 800 क्वांटिटी सेल किया। तो ये मेरा एवरेज अच्छा खासा ऑलमोस्ट 480 के आसपास आ गया। अब उसके बाद जो अगली चीज़ मुझे करनी थी वो थी बाय, क्योंकि मुझे अपनी पोजीशन क्लोज करनी है। अब बाय करने के लिए मैंने वेट किया, क्योंकि मैंने आपको जैसे कहा कि मार्केट रेंज में है, तो जब डिप आएगा तो वो डिप के बाद एक बाउंस का वेट करूंगा मैं। तो डिप में मैंने पुट बाय किया, पुट सेल किया, उसके बाद मैंने जो बाउंस आया उसमें इसको स्क्वायर ऑफ किया 449 पे। तो यहाँ पे जो मैंने प्रॉफिट बुक किया उसकी बात हम करेंगे प्रॉफिट में जब हम जाएंगे पोजीशन में। लेकिन जो दूसरा ट्रेड है उसकी बात कर लेते हैं यहाँ पे। फिर मैंने कॉल को सेल किया। क्यों कॉल को सेल किया, बाउंस आ चुका है, क्योंकि मार्केट नेगेटिव है, अपना मार्केट ऑलरेडी वीक है, हाई पे सेलिंग आ रही है, तो इस बाउंस में फिर से सेलिंग आ सकती है, ये मेरा जो प्रोजेक्शन था। तो उसके हिसाब से मैंने जो क्या किया, मैंने अब इस बार कॉल को सेल किया। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो मैंने कॉल को सेल किया है 301 322 319 और मैंने इस पूरे के पूरे को 281 पे यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्वायर ऑफ किया है। तो मैंने इसको 281 पे स्क्वायर ऑफ कर लिया, ठीक है। मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ ताकि आपको पता चले, ये वाला पोजीशन मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद क्या किया मैंने, इसके बाद फिर मैंने क्या किया कि आपको मैंने सेल किया पुट 24,000 का पुट मैंने बहुत हाई प्राइस पे सेल किया 562। इतना बड़ा प्रीमियम सेल करने में लोगों को डर लगेगा, लेकिन 562 को सेल करके 548 पे मैंने इसको फिर से बाय करके बुक कर लिया। तो यहाँ पे मैंने करीब करीब 14 रुपीज़ बुक किए, ठीक है, और 2400 क्वांटिटी है। तो इसकी बात हम लमसम बात करेंगे जब हम पोजीशन में जाएंगे। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने पुट को फिर से सेल किया। जब अभी रिसेंटली अगर आप देखेंगे 1:30 बजे के आसपास 1:30 के आसपास जो बड़ा सा डिप आया था, वो डिप जाकर सपोर्ट हमारा जो मॉर्निंग का मैंने आपको क्या बोला था 23,550 600 के आसपास सपोर्ट मिलना चाहिए। तो वहाँ पे हम सेल नहीं करेंगे, वहाँ पे हम बाय करेंगे या फिर हम पुट को सेल करेंगे। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे दिखेगी कि यहाँ पे मैंने आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने
पुट को सेल किया है 23,900 525 पे, और मैंने इसको 517 पे बाय कर लिया है। और उसके बाद आप देखेंगे 506 पे मैंने फिर से इसको सेल किया, क्योंकि मेरा उम्मीद यही था कि और गिरेगा। तो ये थोड़ा सा मैंने एक जल्दी में एग्जिट कर लिया, लेकिन फिर मुझे लगा नहीं यार, इसको वेट करना चाहिए क्योंकि ये जेन्युइन बाउंस है। तो फिर मैंने 506 पे फिर सेल करके आपको 480 पे इसको कवर किया। तो ये मेरे आज के ट्रेड्स हैं। तो ओवरऑल इतने सारे मैंने जो ट्रेड्स लिए हैं आप देख सकते हैं, तो ये कंप्लीटेड ट्रेड्स हैं। अब हम जाते हैं पोजीशन में जहाँ पे माल दिखता है, माल मतलब प्रॉफिट। तो अब यहाँ पे देख लेंगे आप दिन का MTM 2.8 लाख, नीचे देख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता, आप नए हैं, नए नवेले ट्रेडर, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। 1 सेकेंड। तो तो ये जो नीचे एरिया है यहाँ पे आपको PNL दिख जाएगा 2.8 लाख, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं पोजीशन वाइज। तो पोजीशन वाइज आप देख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 4700 क्वांटिटी यहाँ पे है बाय और सेल। तो ये आपका हो गया अप्रॉक्सीमेट प्रॉफिट, आप देख सकते हैं 1250 से लेके 1316, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 67,000 का जो प्रॉफिट है आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब ये दूसरी पोजीशन में हम देख लेते हैं, इसमें 4700 क्वांटिटी अप्रॉक्सीमेटली, ये 2 ट्रेड यहाँ पे किए हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो बाय वैल्यू है आपकी, सेल वैल्यू है 24,73,000, और जो बाय वैल्यू है 23,39,000। क्योंकि जब एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि जब हम यहाँ पे सेल कर रहे हैं तो हमें मार्जिन कम लग रहा है, लेकिन जो चीज़ हम सेल कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है, वो वैल्यू आपको यहाँ पे दिखती है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने इतना ज़्यादा पैसा लगाया, मैं आपको कैपिटल भी दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्रॉफिट था अप्रॉक्सीमेटली कितना था, आइए देख लेते हैं 1,33,000। और ये जो लास्ट ट्रेड थी इसमें 4600, इसमें भी 2 ट्रेड की है। तो इसमें जो प्रॉफिट था वो आपका देख सकते हैं 23,78,000, 22,95,000। तो यहाँ पे करीब 87,000 के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। तो ये 83,000, तो ये तीनों मिला के आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आज का जो दिन था काफ़ी अच्छा था और बहुत अच्छा प्रेडिक्टेबल था। मैं टॉप या बॉटम ट्रेड करना पसंद करता हूँ, मैं बहुत रेगुलर ट्रेडर नहीं हूँ। मेरा जब सेटअप मिलता है मैं ट्रेड करता हूँ। बहुत सारे लोग दिन के 5 ट्रेड करते हैं, लेकिन मैं अगर देखेंगे आप यहाँ पे 6 ट्रेड कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ है ऑप्शन सेलिंग है, बाइंग नहीं है। बाइंग सेलिंग में डिफरेंस होता है रिस्क का, और बाइंग सेलिंग में एक और डिफरेंस होता है कि ब्रेकआउट पॉइंट पे तो कहीं आप सेल करके ज़्यादा रिस्क तो नहीं ले रहे हो। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने पुट सेल किए हैं जो कि खतरनाक हो सकते थे, लेकिन जब आप अगर ट्रेंड जानते हैं तो ट्रेंड में हमेशा आप याद रखिए कि कोई भी ट्रेंड में एक डिप आता है तो पहला डिप बाय होता है। वही चीज़ आज यहाँ पे आपने देखी है, तो ओवरऑल उसी को मैंने ट्रेड किया। तो ये ओवरऑल आज का प्रॉफिट लॉस था। अब आप बात करेंगे कि भाई कैपिटल लगता है तुमने करोड़ों रुपए लगाए हैं 2.8 लाख कमाने के लिए, तो मैं आपको दिखा दूं कि ऐसा नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो टोटल मार्जिन है 6,71,000, कैपिटल यूज्ड है 4 लाख, प्रॉफिट कितना है 2.8 लाख। तो 4 लाख पे 2.8 लाख का प्रॉफिट है, जो कि कितना होता है 70% होता है। तो 70% प्रॉफिट एक दिन में ऑप्शन सेलिंग में बनाया जा सकता है, क्योंकि मार्जिन यहाँ पे कम लग रहा है। ये एक बड़ा अच्छा बेनिफिट है। तो ये थी आज की ट्रेड, मैंने आपको सोचा समझा दूं, और जो चार्ट्स में है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। और हर चीज़ आपका कन्विक्शन है, दूसरी चीज़ है आपका एनालिसिस, और तीसरी चीज़ है सही गलत की इतनी परवाह मत करिए। ट्रेडिंग में आए हैं तो सही भी होंगे गलत भी होंगे। अगर गलत होते हैं तो स्टॉप लॉस, अगर सही होते हैं तो प्रॉफिट को रन करिए। आपका टारगेट आपको पता होना चाहिए, जहाँ टारगेट आपका अचीव हो तो आप बुक करिए। तो ये लर्निंग है इस वीडियो की। यहाँ पे शो ऑफ नहीं करना है, यहाँ पे लर्निंग आपको लेनी है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपने आप को उकसाना भी नहीं है, डेस्परेट भी नहीं हो जाना है, नहीं यार मैं भी हर दिन इतना बनाऊंगा। पॉसिबल है लेकिन मुश्किल है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस लगेगा। इसमें आपको मार्केट का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, जो मैं हमेशा बात करता हूँ अपने वीडियोज़ में, और वो चीज़ मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ। और जिससे आपको रिजल्ट्स आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगेंगे, यार तुमने तो सेलिंग में इतना बना दिया, हम तो बाइंग में नहीं बना पाते। बाइंग में हो इसीलिए शायद नहीं बना पा रहे हो, क्योंकि सेलिंग में अगर आप बायर रह चुके हो तो आपको सेलिंग में बहुत ही आसान पड़ता है। मेरे लिए बहुत ही आसान, मतलब क्योंकि मेरा डायरेक्शनल अप्रोच जो है बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा मेरे को लगता है कि एक्यूरेट है। तो जब मेरी डायरेक्शन एक्यूरेट होती है तो मुझे ऑप्शन सेलिंग में, नेकेड ऑप्शन सेलिंग में दिक्कत नहीं होती। इवन मार्केट रेंज बाउंड है, और आज का मार्केट ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, रेंज बाउंड है, और इसीलिए मैंने एक्सट्रीम एंड्स पे ऑप्शन सेलिंग करके प्रॉफिट बनाया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा, और इस वीडियो में कम से कम 5,000 लाइक्स आने चाहिए 24 घंटे के अंदर। तो मैं अगला ऐसा ही वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको एक फील दूंगा कि ट्रेडिंग करते समय आपको क्या बातों का ध्यान रखना है, और पॉसिबिलिटीज़ के बारे में कि अगर माइंड सही है तो क्या क्या पॉसिबल है। आई होप ये अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच।